swimmers problem। ठीक है, इसमें क्या है कि मेरे पास एक रिवर है, ये मेरे पास एक रिवर है, ठीक है, दिस इज रिवर। इसमें जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो फ्लो का स्पीड है u स्पीड से हॉरिजॉन्टली ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से फ्लो कर रहा है। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है रिवर में, वेदर चेंजेज होते हैं, वेदर चेंज होगा तो फ्लो घटता बढ़ता रहता है रिवर का, बट हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, फ्लो क्या है, कांस्टेंट है रिवर का, ठीक है, यू वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इसका विड्थ भी पता होगा हम लोगों को रिवर का, ठीक है, रिवर का विड्थ भी पता है हम लोगों को, ये विड्थ रिवर का समझ लो डी, ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर इज डी, और ये भी इसका जो फ्लो वेलोसिटी है ये भी हम लोग को पता होगा, ठीक है। अब कोई स्विमर यहां से इस बैंक से स्टार्ट किया तैरना, ठीक है, तो जब ये कोई स्विमर अगर स्टार्ट करेगा तैरना, ठीक है, तो वो अपना स्पीड जो बताएगा, वो अपना स्पीड बताएगा, वो किसके रिस्पेक्ट में बताएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताएगा कि वाटर के रिस्पेक्ट में बताएगा स्पीड अपना वो। जैसे हम लोग ग्राउंड पे होते हैं, ठीक है, तो हम ग्राउंड पे अगर मूव करते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं अपना वेलोसिटी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन मूव कर रहा है तो ट्रेन का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं हम लोग, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि ग्राउंड पे मूव कर रहा है वो। वैसे ही जब रिवर में मूव करेगा ये, तो ये तो क्या देखेगा कि पानी रेस्ट में है, ठीक है, और पानी में हम मूव कर रहे हैं, तो वो वाटर के रिस्पेक्ट में अपना वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। 99.99% केसेस में जब भी रिवर का स्विमर का वेलोसिटी देगा वो, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ही देगा, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास वाटर वाटर दिख रहा है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में बताएगा, वाटर के रिस्पेक्ट में बताएगा अपना वेलोसिटी, यस और नो, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बताएगा, क्लियर है। तो इसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाटर के रिस्पेक्ट में होगा स्विमर का वेलोसिटी, सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा ही दिया रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस बैंक से स्टार्ट किया, यहाँ से वो रिवर तैरना स्टार्ट किया, मैं एक्सिस बना देता हूँ, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस को मैं ब्लैक से कर देता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आदित्य राज टैगोर क्यों नहीं आया है, मैथ्स, तो ये यहां से स्टार्ट किया, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब ये वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, मान लो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर, क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये सपोज ये इस एंगल से, एंगल है, एंगल भी क्या है, किसके रिलेटिव है, वाटर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड इन दिस डायरेक्शन, और कांस्टेंट वेलोसिटी से वो तैर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा, कोई भी स्विमर अगर तैरेगा, स्विम करेगा, तो धीरे धीरे उसका एनर्जी लेवल कम होगा, उसका स्पीड कम होगा, बट यहाँ पे हम लोग आइडियल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड से वो तैर रहा है, ठीक है, इसका वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, समझ में आया बात। अच्छा, अब इससे ये तैर रहा है, यू इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, रिवर का वेलोसिटी, यस और नो, रिवर का वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ है यू, इधर की तरफ यू वेलोसिटी है, और ये स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो अगर हम लोग, ये हमको चाहिए वेलोसिटी, ये हमको वेलोसिटी चाहिए, तो किसका इसका रिजल्टेंट होगा ये, क्या ये, मैं इसको अपोजिट कर दूं वाटर के वेलोसिटी को, ठीक है, इसको माइनस यू कर दूं, तो इसका रिजल्टेंट और जो वीएस होगा, स्विमर का वेलोसिटी का जो वेलोसिटी होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, यस और नो, माइनस यू एंड वीएस का रिजल्टेंट होगा वीएसडब्ल्यू, यस सर, ठीक है। तो अब वीएसडब्ल्यू किधर होगा,
VSW इधर होगा क्या, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है, यस और नो। तो VS वेलोसिटी ऑफ स्विमर कुछ इधर होगा, है ना, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट मैं इन जनरल कुछ एंगल पे ले लेता हूं, ये है VS, ठीक है। बट ये ऐसा हो सकता है क्या, VS ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि VSW तो ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो इसके बीच में आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, यस और नो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इसके इधर ही एंगल होगा। क्लियर है बात? क्योंकि VSW रिजल्टेंट ऑफ -U एंड VS है। समझ में आ गया? चल, यस सर। तो VS इस डायरेक्शन में, ये जो VS है ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और U जो वेलोसिटी है ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। क्लियर है? अब मान लो कि ये इस डायरेक्शन में तैर रहा है, ठीक है। इन रियलिटी जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है आदमी, ठीक है, वो क्या देखेगा? वो तो देखेगा कि इस डायरेक्शन में तैर रहा है, ठीक है। और मान लो ये ग्राउंड पे यहाँ पे पहुंच गया, और ये डिस्टेंस सपोज x0 है। ये डिस्टेंस कितना है? x0 डिस्टेंस पे पहुंचा है, जहां से चला वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x0 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और ये अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या x कोऑर्डिनेट इसका x0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट d हो जाएगा क्या? हाँ, दिस इज x0 एंड y कोऑर्डिनेट इज d, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा ये d, x0 d पे पहुंचेगा, यस और नो। यस सर। मान लो कि टाइम t हो रहा है, t टाइम लगा पहुंचने में, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम t टाइम को निकाल दें और x0 को निकालें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हम VSW से तैरे, हम u वेलोसिटी फ्लो है, वाटर रिवर का फ्लो का वेलोसिटी u है, तो कितने दूर पे पहुंचेगा, मतलब कितना उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चलना पड़ेगा, मतलब कि u के डायरेक्शन में, मतलब फ्लो के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, और इधर कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस में, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू फाइंड x0 एंड टाइम क्या? टाइम टू क्रॉस द रिवर, यस और नो। टाइम टू क्रॉस द रिवर, दैट इज t। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, बाकी सब तो नोन है ना, कि अगर मान लो हम किस डायरेक्शन से तैरेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे ये पता होना चाहिए, और कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, यही पता होना चाहिए हमको, ठीक है। चलो, उस हिसाब से तैरेंगे हम लोग, उस एंगल पे, उस वेलोसिटी से तैरेंगे। तो हम लोग सबसे पहले टाइम को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाने में जो वेलोसिटी, हम यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बता दूं, किस डायरेक्शन में, मान लो वेलोसिटी इज v प्राइम इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस डायरेक्शन में, d क्या, d डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यस और नो। तो टाइम बता देंगे क्या? सारी चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो v वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में d डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन बोलना गलत है, ये वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल ही है ये, ठीक है। ये क्या है प्रोजेक्ट, बात में समझ में आ रहा है मैं क्यों हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ? ये वर्टिकल नहीं है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में है, ठीक है, रिवर के प्लेन में है ये। रिवर ऐसे फ्लो, वर्टिकल रिवर थोड़ी ना फ्लो करता है, रिवर तो प्लेन में फ्लो करेगा। तो ये एक्सिस एक्स है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है, ये फ्लो के परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या है? फ्लो के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल दूं वेलोसिटी, और तुमको पता है कि उस डायरेक्शन में डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कितना टाइम लग जाएगा? टी इज इक्वल टू डी बाई वी प्राइम, क्या, यस और नो? वी प्राइम लग जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो हमको बेसिकली वी प्राइम निकालना है, मतलब कि इस डायरेक्शन में हमको निकालना है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज d, दिस इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ vs, जो vs का y कंपोनेंट है, दैट वन इनटू टाइम कर दूं, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, यस और नो। ये करते हैं हम लोग ut यस uty ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
और एक्सेलरेशन तो जीरो है, u कांस्टेंट है, ये कैंसल। इस डायरेक्शन में क्या है, ये y कंपोनेंट vs, y कंपोनेंट ऑफ vs दैट इज u y, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, u y क्या है, v y कांस्टेंट है पूरा का पूरा। तो ये एंगल अगर मान लो y कंपोनेंट निकालना है इसका, तो कैसे निकलेगा y कंपोनेंट? ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तुमको पता है कि VSW क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्या ऐसा होता है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर अगर निकाले हम, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर, क्या यस सर। ये हो जाएगा। फ्रॉम हेयर अगर तुम ये लिखना चाहो, डी क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट ऑफ, क्या मैं ये लिख दूं इसका y कंपोनेंट VSW यस सर। प्लस VS इंटू टी, इसका y कंपोनेंट इंटू टाइम, ये हो जाएगा। और y कंपोनेंट ऑफ टोटल, इसका y कंपोनेंट ले लेंगे और प्लस इसका y कंपोनेंट ले लेंगे। तो VSW का y कंपोनेंट कितना है, इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, V ऑफ SW cos थीटा, क्या ये हो जाएगा। यस सर। और u का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं यस सर। कि V ऑफ SW को ना डायरेक्टली हम V लिखते हैं। ठीक है, V ऐसा V इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बार बार SW लिखना होगा, मैं VSW को सिंपली V लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इसको VY प्लस UY लिख सकता हूँ इंटू टी, है ना, y कंपोनेंट VSW को V लिखा है मैंने, VY प्लस y कंपोनेंट ऑफ रिवर, y कंपोनेंट ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और प्लस y कंपोनेंट ऑफ वाटर, ये W है यहाँ पे। ठीक है, और y कंपोनेंट ऑफ वाटर क्या है, जीरो है क्या इस केस में, हाँ यस सर। केस में y कंपोनेंट जीरो है, Vy जीरो है। अगर y कंपोनेंट होता, मान लो कल को रिवर ऐसे फ्लो करने लगता, तो फिर चेंज करना पड़ता क्या फॉर्मूला, है ना, y कंपोनेंट भी लेना पड़ता। ये बात ध्यान में रखना, IIT में क्या होता है कि नॉर्मल केसेस नहीं देते हैं वो लोग इन जनरल केस देते हैं। वो ऐसा जब हम लोग सोल्व करते रहते हैं कि ये u है इस डायरेक्शन में, ऐसे सारा फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। जैसे ही पूछता है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ तक जाने में, वो चुपके से क्या देता है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देता है, और हम लोग फॉर्मूला यूज कर देते हैं ये वाला जीरो करके, तो गलत हो जाएगा क्या, हाँ तुमको ध्यान रखना होगा कि Vy प्लस UY ये लेना है हम लोग को। और UY जीरो क्यों मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने ये माना है कि Y जो ये U है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वो क्या है, x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इन जनरल अगर x डायरेक्शन में नहीं दिया हुआ है, तो तुमको कोऑर्डिनेट एक्सिस ही, मान लो U इधर की तरफ दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे मानना होगा। ठीक है, तब कैलकुलेशन करना होगा, तब तुम ये y लोगे, ये x लोगे, तब यहाँ पे ux को जीरो करना होगा। बात समझ में आ रहा है सबको, तो कंफ्यूज मत होना, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, कब, जब ऐसा सिचुएशन है तब। ठीक है, फ्रॉम हेयर d इज इक्वल टू क्या हो गया, Vy इंटू टी हो गया, क्या है ना। और Vy तुम लोगों को पता है, Vy क्या है, Vy इज नथिंग बट V cos थीटा, क्या V cos थीटा, यस और नो, V cos थीटा यस सर। इंटू टी हो जाएगा। फ्रॉम हेयर टी निकाल सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V cos थीटा d बाई V cos थीटा, क्या d बाई यस सर। V cos थीटा। ठीक है, तो टाइम निकल गया, टाइम कैसे निकला, हम लोग ने डिस्टेंस लिया इसका रिवर का टोटल डिस्टेंस और डिवाइड कर दिया इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है। ठीक है, स्विमर का इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, दैट इज V cos थीटा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर V क्या है यहाँ पे, V इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये एंगल है किसका, स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का एंगल है कहाँ से, ये एंगल है वर्टिकल से, मतलब कि y एक्सिस से एंगल। ठीक है, क्लियर है, यस सर। अभी नोट मत करना, मैं नोट करवाता हूँ। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब लिखना, ये फिगर पहले बनाना, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करो, यहाँ तक इस फिगर को ड्रॉ करो।
हो गया ड्रॉ फिगर? सारे डिटेल के साथ Yes, फिगर sir. को ड्रॉ करना, और यहाँ पे ये लिख Yeah, भी sir. देना, मैंने V लिखा है यहाँ पे, VSW को V लिखा है, एंगल भी दिखा देना यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ों को डिटेल्स के साथ ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो, इसको ड्रॉ करने के बाद लिखना V क्या है यहाँ पे, V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और इसी को मैंने VSW भी लिखा है, ठीक है। डायरेक्टली इसको V लिख दिया हूँ, क्योंकि बार बार SW लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली V लिखा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो U लिखा हूँ ये क्या है, फ्लो है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, ये फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना फ्लो का डायरेक्शन है ये, U वेलोसिटी U है। चल, इसके बाद लिखना कंसीडर अ रिवर of width d, consider a river of width d flowing with velocity velocity u, full stop. A swimmer wants to cross wants to cross the river and his velocity and his velocity with respect to water with respect to water is v, which is assumed to be constant, which is assumed to be constant, full stop. Let the swimmer start from starts from point O, पॉइंट इसको O कर लेना, दिस इज पॉइंट O, और यहाँ जो पहुंचा है इस पॉइंट को P कर लेना, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट O which is the origin of coordinate system, coordinate system, which is the origin of coordinate system x y shown in above figure, ठीक है। यहां तक नोट हो गया? Yes, sir. ठीक है, समझ के नोट करते रहना, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, जो भी फिगर है मैंने एक्सप्लेन किया है, वेलोसिटी विड्थ सारी चीजों को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, लेट द डायरेक्शन ऑफ v makes angle theta with normal of stream ये क्या है, किसके साथ एंगल लिए हम लोग, ये नॉर्मल, ये जो वेलोसिटी फ्लो का जो वेलोसिटी है रिवर का, उसका नॉर्मल है क्या, वाई एक्सिस है ना, उसके नॉर्मल है, उससे एंगल लिए थीटा, ठीक है। इस थीटा पे ध्यान रखना है, तो वो कहाँ से थीटा लिए हैं, थीटा निकालना पूछेगा, वो बोल देगा कि स्ट्रीम का जो फ्लो है उससे कितना थीटा बना रहा है, तो क्या उससे 90 प्लस थीटा हो जाएगा, है ना।
ये जो VSW है, जो यहाँ मैंने थीटा माना है, अगर मैं स्ट्रीम के फ्लो से देखूं तो क्या वो ये 90 है इतना, तो क्या 90 प्लस थीटा हो जाएगा वो, रेडियन है π/2 प्लस थीटा रेडियन, यस और नो। तो ध्यान में रखना ये बात कि जो थीटा है वो कहाँ से है, फ्लो के नॉर्मल से है, ठीक है। चलो, ऑफ द नॉर्मल ऑफ द स्ट्रीम, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं y एक्सिस, ठीक है, यहां तक नोट करो। हो गया नोट? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखना, v क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही v है। तो क्या मैं v को लिख सकता हूं vs माइनस vw, वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर को स्पीड को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, यस और नो, ठीक है। फ्रॉम हेयर व्हाट इज vs इज इक्वल टू v प्लस ऑफ vw, ऐसा लिख सकता हूं, यस और नो। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, वो दिया रहेगा हम लोग को v, ठीक है। एंड प्लस ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है जो कि u हम लोग को दिया हुआ, ये सब चीजें दिया हुआ रहेगा हम लोग, ठीक है। चल, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब जो vs हमारा आया, दिस vs इज इक्वल टू v प्लस u, ये क्या है, vs इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर फॉर ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन ग्राउंड, क्या, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है वो क्या देखेगा कि स्विमर इस स्पीड से तैर रहा है ना, v प्लस u से तैर रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ये vs, यस और नो, बोलो। जो vs आया हमारा, ये vs, ये क्या था, vs इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी Yes, ऑफ sir. स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकाल लिया मैंने, तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो जो आदमी ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसके लिए वो स्विमर इस स्पीड से तैर रहा है, क्या, इस स्पीड से तैर रहा है वो, है ना। और वो स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है उसका, ये वाला डायरेक्शन, यही है vs, दिख रहा है क्या, यही vs है, इस डायरेक्शन में तैर रहा है ये, ठीक है। चल, नेक्स्ट, यहां तक नोट करना। हो गया नोट? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, an observer watching the swimmer and an observer watching the swimmer from the surface of earth will find that the velocity will find that the velocity of swimmer is क्या है, ये vs इज इक्वल टू v प्लस u, क्या, यही बताया था अभी मैंने, है ना। वो तो देखेगा कि इतनी स्पीड से चल रहा है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया रहेगा और वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी कि रिवर दिया हुआ रहेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना हो दोनों की स्पीड को, लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे दोनों को,
ठीक है, दोनों के वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। क्लियर है? चल उसके बाद लिखना द ऑब्जर्वर ऑन surface of earth will find the swimmer moving along vs क्या है ना, ये मैं दिखा रखा हूं मूविंग along vs, यस और नो, ठीक है, मूविंग along vs ये देखेगा ऑब्जर्वर जो यहाँ बैठा हुआ है वो तो देखेगा Yes, इस एंगल sir. चल रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर पानी में जा रहा है वो देखेगा कि हम इस एंगल में जा रहे हैं, अपने पानी के रिस्पेक्ट में देखेगा, वाटर के रिस्पेक्ट में देखेगा, रिवर के रिस्पेक्ट में देखेगा, तो वो देखेगा कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट जो ऑब्जर्वर बाहर है वो क्या देखेगा, तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वाटर का फ्लो इसको पुश कर रहा होगा, है ना, वाटर के फ्लो के पुश से उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है आदमी बाहर वो ऐसा देखेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है द ऑब्जर्वर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल फाइंड स्विमर मूविंग along vs, full stop, therefore the swimmer arrives क्या कर रहे हैं? on the opposite bank of river at point P। अगर इसके along तैरेगा वो वाटर इसके रेस्पेक्ट में तो कहाँ पहुंच जाएगा, P पॉइंट पे पहुंच जाएगा, वो इसी डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंच जाएगा P पॉइंट पे। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ कि ऑफ द रिवर एट पॉइंट P, यहाँ पहुंच जाएगा अपोजिट में, कॉमा एट डिस्टेंस x नॉट, P कहाँ है, एट डिस्टेंस x नॉट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस से यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, d इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ vs, y, उसके बाद ये लिख लेना तुम लोग, यहाँ तक नोट करना, उसके बाद बताना, यहाँ तक नोट करो। जल्दी से नोट करो। Sir, done. डन, चल इसके बाद ये लिखना d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा लिखना, इसके बाद एक सेकंड रुक जाना, इसके बाद लिख लेना कि द कंपोनेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P where swimmer reaches r x नॉट कॉमा डी, क्या x नॉट कॉमा डी पे पहुंच रहा है। ठीक है, इसके बाद लिखना d इज इक्वल टू व्हाट, y कंपोनेंट ऑफ स्विमर इनटू टाइम, जो टाइम लगा उसको वहां जाने में। यहां तक लिखो, हो गया। द कोऑर्डिनेट Yes, ऑफ sir. पॉइंट P, उसके बाद फिर लिखना ये लिखना, उसके बाद यहां से यहां तक लिखना। और u क्यों जीरो किए हैं पता है तुम लोगों को, ब्रैकेट में लिख सकते हो एज u इज along x एक्सिस, एज फ्लो ऑफ रिवर
इज along x एक्सिस, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको 0 कर दिया। हो गया नोट? मैं इक्वेशन तो वही यूज करता जो मैं शुरू से यूज करता आ रहा हूं, मैंने वही इक्वेशन एक्चुअल में यहां भी यूज किया है। तुम लोग को दिख रहा है ना वो चीज? मैं वही इक्वेशन अभी तक यूज करता आ रहा हूं। कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में सिर्फ क्या किया था मैंने, यू एक्स, वी एक्स यू एक्स ए एक्स, ठीक है, और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज x, दिस इज x, ठीक है। वही इक्वेशन मैं अभी तक यूज करता आ रहा हूं। जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मैं यही यूज करूंगा। जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख गया, और मोस्ट ऑफ द केस में तुम लोग को कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही मिलेगा, ठीक है। जहां भी रिलेटिविटी का प्रॉब्लम आएगा वहां तुम लोग को एक्सेलरेशन, वहां तो एक्सेलरेशन 0 मिलेगा, ठीक है। तो और आसान है, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, दिस टर्म इज वैनिस्ड, दिस टर्म इज वैनिस्ड। यहाँ पे वही हुआ है, ये टर्म क्या हो गया है, 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है बात सबको? मैं वही इक्वेशन यूज कर रहा हूँ अभी तक। Yes, sir. चल, तो ये टाइम कितना लग गया इसको यहाँ पहुंचने के लिए? इसको टाइम लग गया d अपॉन v cos थीटा। v के बारे में पता है तुमको, थीटा के बारे में पता है तुमको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यहां से तुमसे ये कोई पूछे कि मिनिमम टाइम लगने के लिए, टाइम मिनिमम हो, उसके लिए हम एंगल क्या रखेंगे? टाइम को मिनिमम करना है। मेरे पास टाइम क्या आया है, टाइम इज इक्वल टू, इसी में मैं मिटाता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। ये जो टाइम आया है हमारे पास, कितना आ गया, डी बाई वी कॉस थीटा। क्या डी तो कांस्टेंट है, रिवर का वेट तो घट बढ़ नहीं सकता है ना। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी क्या चाहेगा, जल्दी से जल्दी अगर पहुंचे, मान लो ये चाहेगा वो, तो अपने मैक्सिमम स्पीड पे रहेगा वो, ठीक है। तो वेलोसिटी स्विमर का कांस्टेंट है, तो वो कितने एंगल से चले कि टी उसका मिनिमम हो जाए। टी को मिनिमम करने के लिए किस एंगल से चलेगा? टाइम कितना लग रहा है, डी अपॉन वी कॉस थीटा। डी एंड वी कांस्टेंट है, तो थीटा कितना होगा कि टाइम मिनिमम हो जाएगा? तुमको पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, माइनस लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्या ऐसा होता है? Yes, sir. ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में इसको मैं मैक्सिमम कर दूं तो क्या टाइम मिनिमम हो जाएगा, है ना। अगर ये मैक्सिमम होगा नीचे वाला टर्म, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या फॉर नीचे वाला टर्म मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, नीचे वाला टर्म अगर मैक्सिमम होगा तो क्या होल टर्म क्या हो जाएगा, मिनिमम, क्या है ना। नहीं है बात समझ Yes, में? sir. समझ में आ गया? अगर किसी चीज को मैक्सिमम करना Yes. है, ठीक है, जैसे मान लो कि 5/x है, ठीक है, एक इस पूरे को मैक्सिमम करना है, ये y का वैल्यू है, हमको y मैक्सिमम करना है, ठीक है। और x हम जानते हैं कि x का जो वैल्यू है ना, वो 5 से लेके 10 तक वेरी कर रहा है, 5 से लेके 10 तक वेरी कर रहा है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैं क्या करूंगा, 5/x का मिनिमम वैल्यू डालूंगा, क्या है ना, x का मैं मिनिमम वैल्यू डालूंगा, तभी मैक्सिमम आया क्या, 1। अगर मेरे को y मिनिमम निकालना हो, y मिनिमम निकालना हो हमको, तो क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, क्या है ना। y मिनिमम निकालना है तो 5/10 करेंगे हम, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर Yes, sir. है ना। तो मैक्सिमम अगर निकालना है हमको पूरे होल टर्म का, तो नीचे वाला टर्म को मैं क्या रखूंगा, मिनिमम रखूंगा, ठीक है, मैक्सिमम निकालना है तो। और अगर ऊपर वाला टर्म वेरी करता तो मैं ऊपर वाले टर्म को क्या रखता, मैक्सिमम रखता क्या ऊपर वाला टर्म को, है ना।
मान लो ऐसा आता कल को कि डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वी, ऐसा कुछ होता, और टाइम निकालना है हमको मैक्सिमम, टाइम मैक्सिमम निकालना है, तो मैं कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा क्या? यस और नो? कॉस का मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा। अगर ये कॉस Yes, sir. नीचे है, कॉस नीचे है, तो मैं कॉस का मिनिमम वैल्यू रखूंगा क्या? है ना? चलो, तो यहां से फॉर मैक्सिमम टाइम, सॉरी फॉर टी मिनिमम, फॉर टी मिनिमम हमको कॉस थीटा मैक्सिमम रखना होगा, ठीक है? तो टी मिनिमम के लिए डी अपॉन वी इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 क्या? है ना, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ 1 डालना होगा, ठीक है? तो टी मिनिमम लगेगा हमको डी बाई वी, इतना मिनिमम टाइम लगेगा, और उसके लिए कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या? थीटा को पाई बाई 2 होना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. तो थीटा पाई बाई 2 होने का मतलब क्या है? सॉरी, थीटा को 0 होना पड़ेगा क्या? मैं तो गलत कर दिया यहाँ पे, देखो ये 1 होने के लिए थीटा 0 होगा ना, कॉस थीटा 1 हो रहा है, तो थीटा तो 0 होगा। कॉस थीटा का 1 वैल्यू कब आता है? थीटा 0 होने पर क्या? बोलो, नहीं समझ में आया? यस सर, 0 0 होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एंगल को हम 0 रखेंगे, अगर इस एंगल को 0 कर देंगे, मतलब कि मैं ऐसे तैरना स्टार्ट कर दूं, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट कर दूं, तो क्या मेरे को मिनिमम टाइम लगेगा? यस और नो? मेरे को मिनिमम टाइम लगेगा, है ना? अगर मैं फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरूंगा तभी तो थीटा 0 होगा। नहीं समझ में आया? यस सर। मैं इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करूंगा, इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करूंगा, इसका ये मतलब क्या है कि फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम तैरोगे तब मिनिमम टाइम लगेगा तुमको पहुंचने में, ठीक है? अगर अपोजिट बैंक पे जाना है